हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कई सालों पहले एक महान पुरुष मैक्स मुलर ने कहा था, इफ आई एवर आस्क्ड अंडर व्हाट द ह्यूमन माइंड हैज मोस्ट फुल्ली डेवलप्ड, सम ऑफ इट्स चॉइसेस्ट गिफ्ट हैज मोस्ट डीपली पॉन्डर्ड ऑन द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ एंड हैज फाउंड सॉल्यूशन, आई शुड पॉइंट टू इंडिया। सच में हमारा देश कितना लाजवाब है, इसका अंदाज़ा शायद हमें भी नहीं है। इतिहास इस बात का सबूत है कि हम हिंदुस्तानी का इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता कितना सुप्रीम है। वेस्टर्नाइजेशन के ज़माने में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे देश ने दुनिया को बहुत कुछ तोहफे में दिया है। हमारे देश ने दुनिया को कई ऐसी चीज़ तोहफे में दी है जिनके बिना हमारी दुनिया वैसी होती ही नहीं जैसे हम उसे जानते। आज का मेरा वीडियो इसी मुद्दा पे है कि मेरे वीडियो को देखने वाले हर हिंदुस्तानी को बताना कि हमारा देश कितना महान है और कोई भी दूसरे देश का इंसान आपको नीचा ना दिखा सके। आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे भारतीय आविष्कारों के बारे में जिसने दुनिया बदल दी। नंबर 1, जीरो। पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि कुछ नहीं को भी डिनोट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में कुछ नहीं को डिनोट करने के लिए जीरो बनाया। क्या आपको पता है, जीरो के बिना ना ही आइंस्टाइन के डिस्कवरीज होते और ना ही न्यूटन के लॉज होते, और साथ ही जीरो के बिना ना कंप्यूटर होता और ना बाइनरी सिस्टम। नंबर 2, रूलर्स। रूलर्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1500 BC के लगभग बनाया गया था। ये आइवोरी के बने होते थे। उस वक्त उनकी लंबाई लगभग 1.32 सेंटीमीटर थी और वो उस वक्त फेयरली करेक्ट डिस्टेंस बताते थे। नंबर 3 है चेस। चेस आज दुनिया में सबसे पॉपुलर बोर्ड गेम है जिसका इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ था। चेस को उस वक्त शतरंज कहा जाता था और गुप्ता अंपायर इसे खेला करते थे। चेस को आजकल तो शतरंज कहा जाता है। इसी के साथ एक और बोर्ड गेम का इन्वेंशन हुआ था जिसे हम स्नेक एंड लेडर कहते हैं, और उसका भी इन्वेंशन इंडिया में हुआ था। उसे उस वक्त मोक्ष पथ कहते थे। नंबर 4 है प्लास्टिक सर्जरी। एक जैसी सर्जरी जिसमें आप अपने किसी भी अंग को बदल कर कोई और अंग लगा सकते हैं। इसे भी इंडिया में ही इन्वेंट किया गया था। इसे इन्वेंट किया था द ग्रेट सर्जन सुश्रुत। इसे उन्होंने 6th सेंचुरी CE में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसमें इन्होंने हजारों से ज़्यादा मेडिसिनल हर्ब के बारे में बताया था। वाकई उस वक्त जब कोई मेडिकल मशीन ना हो तब एक सर्जरी कर पाना बहुत मुश्किल था। नंबर 5 पे आता है कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी आज भी दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में से एक है और दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में से एक कैटरेक्ट सर्जरी भी पहली बार इंडिया में ही की गई थी। 3rd सेंचुरी CE में सुश्रुत ने कैटरेक्ट सर्जरी को इंडिया में परफॉर्म किया था। नंबर 6, वायरलेस कम्युनिकेशन। आप दिन भर जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, आपके ब्लूटूथ, आपके हेडफोन, आपके स्मार्टफोन और वगैरह वगैरह, क्या आपको पता है कि इसका इन्वेंशन के पीछे किसका हाथ था? इट वाज नॉट मार्कोनी, इट वाज जगदीश चंद्र बोस। हम 100 सालों तक मार्कोनी को क्रेडिट देते रहे जब तक हमें पता नहीं था कि 1909 में मार्कोनी के डेमोन्स्ट्रेशन से पहले ही 1895 में बोस ने इसे इन्वेंट कर दिया था। नंबर 7, द USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। इसे इन्वेंट किया था एक इंडियन अजय भट्ट ने और वो आज भी इसका क्रेडिट नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि ये उनके टीम वर्क का नतीजा है, पर उनकी टीम कहती है कि अजय भट्ट वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द USB। USB आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज कंप्यूटर गैजेट है। नंबर 8, योगा। आज जिसको भी देखो वो सुबह सुबह योगा करता दिखता है, एंड नॉट विदाउट रीज़न। योगा दुनिया के सबसे फेवरेट लोकप्रिय एक्टिविटीज़ में से एक है। ये शरीर और दिमाग दोनों को तंदुरुस्त रखता है। इनफैक्ट डॉक्टर भी पेशेंट को योगा करने के लिए कहते हैं। और जब नरेंद्र मोदी ने 21 जून को योगा को नेशनल योगा डे घोषित किया था तब पूरी दुनिया में ये इंटरनेशनल योगा डे की तरह मनाया जाने लगा। योगा के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 9 पे आता है नेचुरल फाइबर। हजारों साल पहले लोग एनिमल स्किन से बने कपड़े पहनते थे, जहां कॉटन, जूट और ऊल का कल्टीवेशन भारत में शुरू हुआ था। आज दुनिया भर में जो लोग कॉटन के कपड़े पहनते, जो उलन कपड़े पहनते, वो भारत में ही बनाया गया और इन कपड़ों के लिए भारत को तो एक थैंक करना बनता है। नंबर 10 पे आता है फ्लश टॉयलेट्स। फ्लश टॉयलेट्स का भी इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में फ्लश टॉयलेट को पहली बार यूज़ किया गया था और ये उस वक्त का सबसे बेस्ट इन्वेंशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।